नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डबल इंजीनियर पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, आप जो गाड़ी देख पा रहे हैं ना, ये है स्कॉर्पियो एन का Z6 वेरिएंट। कभी ये वैल्यू फॉर मनी हुआ करता था, लेकिन आज के दिन आप इसको वैल्यू फॉर मनी नहीं बोल सकते, क्योंकि 2024 में इस वेरिएंट से काफ़ी चीज़ें मतलब कम की गई। प्राइस रेंज को इसको अपग्रेड मतलब ये किया, प्राइस इसके बढ़ाए गए और उसके बाद अब इसको हम वैल्यू फॉर मनी नहीं बोल सकते, क्योंकि इससे ऊपर जो मॉडल आता है Z8 का वेरिएंट, आप उसको वैल्यू फॉर मनी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें हर वो चीज़ें आ जाती है जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है उस तरह की। जैसे अगर मैं बात करूं भाई, इसमें पहले अलॉय व्हील नहीं आते थे, मतलब आज भी नहीं आते हैं, पहले भी नहीं आते थे। कुछ चीज़ें जो चेंज की गई वो किया गया इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में, जो चेंज किया गया, और जो एलेक्सा के जो मतलब फीचर्स थे वो भी इसमें से गायब कर दिए गए। एंड्रॉयड ऑटो, कारप्ले वगैरह वो चीजें इसमें से गायब कर दी गई। अगर दोस्तों बात करते हैं इसके फीचर्स की, तो जैसे अगर आपने पहले जो वीडियो देखी होगी इस चैनल पर, वो इसी गाड़ी की थी जिसमें हमने इसकी पूरी डिटेल के बारे में आपसे बताया था कि जिसमें गाड़ी में क्या कुछ कंपनी देती है। और 2023 का जो वेरिएंट था, जब हमने ये गाड़ी ली थी, तब इसमें बताया था क्या कुछ एसेसरी की अगर बात करें तो भाई अलॉय चेंज कराए थे। बाकी इसमें ऐसा कुछ चेंज कराने की जरूरत थी भी नहीं उस टाइम, लेकिन आज के दिन आपको बहुत कुछ चेंज कराना पड़ेगा अगर आप उस तरह के फीचर्स चाहिए तो। क्योंकि इसमें देखो, ये एड्रोनॉक्स की जो बैचिंग आप देख पा रहे हैं ये भी नहीं है, मतलब ये फंक्शन ही इसने हटा दिया है, जिससे ऐप से आप कंट्रोल करते थे अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम को या अपने सनरूफ, कुछ मतलब फीचर्स जो आप एसेस कर पाते थे ऐप के द्वारा, वो चीज़ें अब आपको नहीं मिलेगी। और प्राइस रेंज जो इसकी कर दी गई है, 19.5 लाख ऑन रोड इसकी प्राइसिंग कर दी गई है। लेकिन पहले ये आपकी 18,45,000 के आसपास ऑन रोड पड़ती थी, अभी इसकी प्राइस को बढ़ा दिया गया है और फीचर इसमें से काट दिए गए हैं। अगर आज के दिन वैल्यू फॉर मनी की बात करते हैं, तो आपका Z8 का जो वेरिएंट है ना, उसको आप वैल्यू फॉर मनी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें हर वो चीज़ें आ जाती है जो आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे आपको अलॉय व्हील चेंज कराने की जरूरत नहीं है। पहले Z8 के बेस वेरिएंट, मतलब जो Z8 का जो सबसे नीचे वाला मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर जो वेरिएंट आता था ना, उसमें अलॉय नहीं थे, अब वो डाल दिए गए हैं। प्राइस में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आपको महसूस करेगा, मतलब ये आप मान सकते हो कि भाई थोड़ा सा चेंज तो आएगा, लेकिन जो फीचर्स ऐड किए गए हैं इस आज के दिन अगर बात करते हैं Z6 और Z8 के प्राइस में, तो करीब 2.5 लाख के लगभग का चेंज है। और उसमें क्या कुछ एडिशनल आपको मिल जाता है वो आप इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। जैसे कि अगर बात करें, सबसे पहले जो जो चेंज मिलता है, जो सबसे बड़ा चेंज है, वो यही है कि आपको अलॉय के साथ मिलता है, मतलब Z8 का वेरिएंट। तो लगभग ये वेरी करता है आपसे 60 से 70 हज़ार के प्राइस को, जो आप चेंज कराते हैं तो भी आफ्टर मार्केट भी। फोग लैंप जो है वो भी चेंज कराएंगे, क्योंकि आप अगर आप Z8 का वेरिएंट ले रहे तो उसमें आपको आती है, Z6 में नहीं आती, तो ये आपका एक फीचर्स हो गया। उसके अगर बात करते हैं, तो जैसे फ्रंट से आपको लगभग सेम दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर जो लाइटिंग का सेटअप है उसमें भी आपको बदलाव नजर आएगा। और अगर मैं बात करता हूँ भाई साइड से, तो साइड से सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो बदलाव नजर आते हैं उसमें ये आएगा। देखो यहाँ पे आपको क्रोम की फिनिशिंग आती है, जो डोर हैंडल है, रिक्वेस्ट सेंसर का भी ऑप्शन आता है Z8 में, Z6 में नहीं है। यहाँ पर आपको क्रोम की फिनिशिंग जो मिलेगी, मतलब जो क्रोम की जो डिजाइनिंग दी गई है वो आपको मिलेंगे, सीक्वेंस इंडिकेटर वगैरह मिलेंगे। तो मतलब बहुत कुछ बदलाव है Z8 में और Z6 में। प्राइस में भी अच्छा है, देखो 2.5 लाख का डिफरेंस है, लेकिन जो 2.5 लाख है ना, वो वास्तव में वैल्यू फॉर मनी है। तो दोस्तों Z8 और Z6 के वेरिएंट में ना, तो की में तो आपको कोई डिफरेंस आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन जो फीचर्स है ना वो आपको काफी अपग्रेड मिलेंगे आपको। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे जो सेंटर कंसोल है ना, इसमें से आपको देखो भाई एंड्रॉयड ऑटो, कारप्ले वगैरह ये गायब कर दिया गया है। जैसे Z4 के वेरिएंट में आता है ना आज के दिन, वो Z6 के वेरिएंट में वो सब चीजें मिलेगी आपको। Z4 और Z6 के अंदर जो चेंज है ना, मतलब जो फर्क है, वो सिर्फ और सिर्फ ये मान के चलो केवल सनरूफ का फर्क है। ये छोटी सी सनरूफ आपको उस हिसाब से मिलने वाली है, लेकिन और कोई Z4 में और Z6 में आपको कुछ ज्यादा फर्क आपको महसूस नहीं होगा। मतलब आप या तो अगर आपको बिल्कुल ही वो करना है तो आप Z4 के वेरिएंट पे जाओ। अगर आपको वैल्यू फॉर मनी चाहिए, मतलब अगर आपको आफ्टर मार्केट कुछ नहीं कराना, तो आप जाएंगे Z8 के ऊपर, क्योंकि Z8 के अंदर वो सब चीजें आपको मिल जाएगी। जैसे अगर बात करते हैं भाई, इसमें देखो ये जो ORVM, उसके जो फोल्ड अनफोल्ड का जो ऑप्शन है वो आपको मैनुअल ही करना पड़ता है Z6 तक। Z8 में आपको क्या मिल जाता है कि ऑटो का अरेंजमेंट के साथ आपको मिल जाता है। और आपको मिलता है भाई सीट का जो जो यहाँ पर अगर बात करते हैं सीट कवर, ये आपको मैनुअल जो नॉर्मल मिलती है फैब्रिक के अंदर है। इसको अगर आप मतलब आपको सीट कवर एक्स्ट्रा चलाने लगानी पड़ेगी। Z8 के वेरिएंट में आपको
लेदर सीटें आपको मिल जाती है। और यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे ना, जो ब्राउन कलर है, ये आपका सॉफ्ट टच नहीं है। Z8 में ये सॉफ्ट टच मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्लास्टिक है और लेकिन लुक आपको सेम दे रहा है जैसे उसमें आती है, लेकिन यहाँ क्या है, हार्ड प्लास्टिक है, वो आपका उसमें मिलता है किसमें, सॉफ्ट टच के अंदर। और अगर बात करते हैं इधर, तो कूलिंग का ऑप्शन तो दोनों में ही मिलता है। कुछ चीजें इसमें से देखो Z6 के वेरिएंट में से निकाल ली और प्राइस को बढ़ा दिया गया। अब कंपनी फोकस कर रही है कि Z8 के वेरिएंट को ज्यादा से ज्यादा बेचा जाए। तो Z8 के वेरिएंट की प्राइस में ज्यादा इंक्रीमेंट तो है नहीं, लेकिन उसके फीचर में कुछ ऐड किया गया है। जैसे अगर अलॉय नहीं आते थे तो अलॉय डाल दिए गए। इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको इंटीरियर में जो फर्क मिलता है ना, वो जैसे आप देखेंगे तो जो ये जो सेटअप है ना, ये लगभग आपको सेम नजर आएगा Z8 में और Z6 में। जो स्पीकर का जो ट्विटर की प्लेसमेंट है वो आपको एक्स्ट्रा नजर आएगी Z8 के वेरिएंट में, यहाँ पर लगा हुआ मिलेगा। Z6 के वेरिएंट में वो चीजें मतलब कम कर दी गई है। और अगर बात करते हैं यहाँ पे एयर बैग की, तो यहाँ पर एयर बैग आप देख रहे होंगे, जब एयर बैग यहाँ पे 2 है, लेकिन Z6 Z8 में जाते हैं तो भाई एयर बैग काफी भरे हुए हैं। हर तरह मतलब आपको हर पॉइंट पर आपको एयर बैग की बेचिंग वगैरह मिल जाएगी। और इधर अगर हम बात करते हैं जैसे ड्राइवर के जो डोर वगैरह हैं, यहाँ पर भी सॉफ्ट टच नहीं है। ये मैट ब्लैक के अंदर जो आप देख रहे होंगे फिनिशिंग, ये उसमें पियानो ब्लैक के अंदर है। तो इम्प्रूवमेंट है हर चीज के अंदर। अगर 2.5 लाख की कीमत की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो हर एक पॉइंट पे आपको महसूस होगा कि आप Z8 चला रहे हैं या Z6 चला रहे हैं। क्योंकि देखो, बाहर से देखने को भी पता चलता है, और इंटीरियर जब कोई बैठता है, थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखता है ना गाड़ियों के बारे में, तो वो आपको गाड़ी को देखते ही बता देगा कि आप कौन सा वेरिएंट चला रहे हैं। क्योंकि डोर हैंडल पे जो क्रोम की फिनिशिंग आती है ना Z8 में, वो Z6 में आपको नहीं मिलने वाली। और अगर मैं बात करता हूँ अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ भी भाई कहीं भी आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा, सारे का सारा आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है। तो वहां पर भी महसूस होता है कि हाँ भाई, हम उस तरह की चीजें चला रहे हैं। तो ये कुछ इतने आपको डिफरेंस कैसे लगे, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, वो आपको उस तरह की चीजें अवेलेबल करा दी जाएगी। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को फॉलो कर लेना। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।